देखिए क्या है, इलेक्ट्रीशियन जो वो है ना, ट्रेड जो है, इलेक्ट्रीशियन वर्ड में पहला है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रीशियन बना किससे? इलेक्ट्रिक से, ठीक। इलेक्ट्रिक विद्युत, बिजली, ठीक है। बिजली का है, बिजली बताया ही, इलेक्ट्रॉनों का बहना जो है। धारा है, धारा का यूज हो, धारा विद्युत है। और उसका परिपथ मतलब रास्ता, परिपथ मतलब रास्ता, पथ लिखा है ना, पथ, पथ मतलब रास्ता। बिजली का रास्ता, बिजली का रास्ता ही विद्युत परिपथ है। ऐसा रास्ता, ठीक, जिसमें बिजली आराम से बस सके, ऐसा रास्ता जिसमें तुम अपने घर से स्कूल आ सको, वह तुम्हारा रास्ता है। तो बिजली का रास्ता क्या है? विद्युत का परिपथ क्या है? बिजली जिसमें आसानी से जा सके। बिजली किस में आसानी से जाएगा? सर्किट रहेगा। सर्किट मतलब तार रहे, एक बंद लूप रहेगा, एक सिस्टम रहेगा कि यहाँ से यहाँ से चला और यहाँ तक आया। हमेशा जो है इलेक्ट्रिक जो है माइनस से प्लस चलता है। कहाँ से कहाँ चलता है? माइनस से प्लस, हमेशा बहता है माइनस से प्लस। माइनस कौन है? कोई लड़की है। माइनस लड़की और प्लस लड़का। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है? माइनस से। हल्का जब तक हिंट नहीं मिलेगा तब तक प्लस वाला परेशान नहीं होगा। स्टार्ट माइनस से ही होता है, भले प्लस वाला जान दे दे वो अलग चीज़ है, ठीक। तो स्टार्ट माइनस से हुआ तो हमेशा माइनस से प्लस करंट चलता है, ठीक। हमेशा माइनस से प्लस, याद रखिएगा। अब माइनस जो होता है ना, लड़कियां जो हमेशा छोटी होती है, अगर सिंबल में चेंज करें तो हमेशा क्या होगा? माइनस छोटा, और प्लस हमेशा बड़। लड़का बड़े ना होता है, अगर शादियों ब्याह हो तो क्या है? लड़का बड़ है, लड़की छोट है। बहुत कम चांस होता है जब उल्टा हो जाता है। अब ये देखो, यहाँ से ये सर्किट हो गया। ये क्या है? बैटरी है, हमारा बैटरी है, ठीक है। बैटरी में माइनस प्लस होता है ना, बैटरी मतलब यहाँ विभवांतर है, ठीक। बैटरी है, यहाँ बैटरी लगा है, माइनस चार्ज है। माइनस को हम छोटा दिखाएंगे, लड़की छोटा होता है, लड़का बड़ा, ठीक। बताए, लड़की हमेशा स्टार्टिंग करती है कोई भी कनेक्शन, तो जो है हमेशा लड़की से लड़का कनेक्शन चलेगा, ठीक है। हमेशा जो है माइनस से प्लस बिजली, इलेक्ट्रिक करंट जो है माइनस से प्लस बहेगा। करंट किधर से किधर बहेगा? माइनस से प्लस। करंट को दिखाएंगे किससे? आई से। किससे दिखाएंगे? ठीक। अब ये जो करंट है, जो लड़की का इशारा है, सबसे पहले लड़की इशारा कर दी किसको? लड़के को। लेकिन बहुत बाधाएं आती है बीच में, आता है कि नहीं करते? करा जैसे बीच में बहुत बाधा आ गया। कौन कौन सा बाधा? कुछ तो पापा मम्मी का बाधा आ गया है ना, कुछ सामाजिक आ गया, कुछ भाई बंधु का आ गया, बहुत सारा बाधा आ सकता है। ऐसा ही नहीं लड़का के पास पहुंच जाएगा कनेक्शन, बहुत बाधा आएगा। इधर डंडा लेके सब खड़े हैं पीटने के लिए, ठीक। तो ये जो रुकावट है, इस माइनस चार्ज जब इधर से बहा, इसके रास्ते में जो रुकावट है, लड़की के कनेक्शन में जो रुकावट है, ठीक, उसको हम बोलेंगे कि इसका रास्ता रोक रहा है, प्रतिरोध का काम कर रहा है। इसका क्या बोलेंगे हम? प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। अब इसका नाम क्या देंगे? आर। क्या देंगे? इसको सबसे पहले कौन बताया था? ओम। कौन बताया था? ओम एक चूतिया था। कहाँ के? जर्मनी का। कहाँ का था? जर्मन में पैदा हुआ। कब? 1827 में जर्मन में पैदा हुआ। सबसे पहले ओम, डीसी ओम, ठीक, होकर बीसी या डीसी है। 1827 में जर्मन में पैदा हुआ। उन्होंने बताया कि जो एक कनेक्शन है लड़कियों का लड़कों तक पहुंचने में, जो माइनस से प्लस चार्ज पहुंचने में, उसके जो परिपथ में हो कुछ रुकावटें होती है, ठीक, कुछ रुकावटें होती है। वो नेचुरल है कि हर परिवार में होगा, ठीक ना। अब जो रुकावटें हैं उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक। अब प्रतिरोध का वैल्यू क्या होगा? वो डिपेंड करेगा V और I में। किस में? V और I में। देखिए, वोल्टेज जितना है करंट उतना उसी के हिसाब से बहेगा। वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, ठीक है। वोल्टेज, सॉरी, हाँ वोल्टेज मानो, वोल्टेज विभवांतर जो है धारा के अनुक्रमानुपाती हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। आई के अनुक्रमानुपाती है। ये इशारा भेज रही है लेकिन कुछ न कुछ रुकावट आ जा रहा है। तो अगर ये भी पूरा बराबर कब होगा? जब ये रुकावट का कुछ न कुछ नाम दे दोगे। तो वो जो ओम था उन्होंने नाम दे दिया कि इसका नाम आर रहेगा। क्या रहेगा?
तो V बराबर आई आर, ई आर का है नियतांक है, ये नियत है कि कै ठो डंडा लेके कितना प्रतिरोध है, कितना कांटा है उसके रास्ते में। अब कांटा है तो है, वो तो नियत न रहेगा। अभी कितना इशारा से कितना जान प्राण त्याग रही है लड़की लड़किया के चक्कर में, वो इन दोनों पे डिपेंड करेगा, वो कम अधिक होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। V बराबर आई आर, ई क्या है ओम का नियम, ओम का नियम का है V बराबर आई आर। किसी बंद परिपथ में, किसी बंद लूप में, परिपथ मतलब रास्ता, लूप मतलब एक बंद सर्किट जिसमें स्टार्टिंग टू लास्ट हो, एक बंद सर्किट, एक बंद लूप जिसमें विभवांतर और धारा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अनुक्रमानुपाती हटने पे वहाँ पे एक आर आता है जो नियतांक होता है, यही ओम का नियम है। ठीक, अब ओम का नियम समझ गए। अब देखिए ओम का प्रतिरोध है 20 ओम के प्रतिरोधक में जो है 2.5 एम्पीयर का विद्युत धारा बह रहा है, तो उसके सिरों में कितना विभवांतर होगा V का मान बताना है आपको। ठीक है, ओम आर दिया है, एम्पीयर आई दिया है, विद्युत धारा आपको V बताना है। ठीक है, चलिए ये ओम के नियम जो फार्मूला है V बराबर आई आर, उसी से लगेगा। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितना आता है। जब लड़की अपना इशारा इधर करी तो जो सामाजिक जो भी इसके रास्ते में रुकावटें आएगी, ठीक, वो दो तरीके से हो सकती हैं। या तो मम्मी पापा भाई सब डंडा लेके एक लाइन से एक ही जगह रहेगा, एक लाइन से रहेगा एक ही जगह, या फिर अलग अलग कमरे में रहेंगे, एक एक लोग रहेंगे। ठीक, या फिर एक एक लोग रहेंगे, या तो फिर एक ही साथ सब रहेंगे। तो जिसमें सबसे ज़्यादा तगड़ा किस कौन होगा, जब एक ही साथ रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे तो ज़्यादा तगड़ा है। अगर एक रूम में अलग है, मम्मी एक रूम में पापा एक रूम में भाई, तो वो तीनों को बारी बारी से समझाते पैर हाथ गिरते हो तो उसका वो कम हो जाएगा, उसका रुकावट कम हो जाएगा। और जब एक ही साथ है तब रुकावट तगड़ा रहेगा। अब जब तगड़ा कब होगा, जब ये आपस में सब जुड़े हुए हैं, एक ही साथ हैं, एक लाइन से खड़े हैं। ठीक, तो ये क्या होगा, टोटल रुकावट, जो कि टोटल क्या होगा रुकावट, इस सर्किट का, इस लूप का, इस ठीक इस फैमिली का जो है, इस लड़की का रुकावट, इस विभवांतर का रुकावट, धारा में क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस सब जुड़ जाएगा। R1 प्लस R2 प्लस सब जुड़ जाएगा, काहे कि एक लाइन से है। ठीक, सब जुड़ जाएगा। अब ये क्या है, ये जो प्रतिरोध है वो सीरीज में है, किसमें है, सीरीज में। तो इसको क्या बोलेंगे, श्रेणी परिपथ। क्या बोलेंगे, श्रेणी, मतलब श्रेणी में है, एक सीरीज में है, श्रेणी परिपथ। ठीक, अंग्रेजी में बोले तो सीरीज सर्किट, है ना। अब देखिए, अब ये जो एक लाइन से हैं, सारी रुकावटें इस लड़की बेचारी का एक लाइन से हैं, वो अलग अलग रूम में हो जाए तब क्या होगा, क्या होगा, अलग अलग रूम में हो जाएंगे। ये पहला रूम में हो गया, ये दूसरा रूम में बाप हो गया, ये तीसरा रूम में हो गया। ठीक है, अभी तीनों अलग अलग रूम में हो गया। ये R1 बाप भाई मम्मी सब रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, जो इस लड़की का एक चीज़ ध्यान रखिए, जो ये लड़की अपना कनेक्शन भेजी इशारा लड़के की तरफ, ठीक है, वो इशारा कम अधिक हो जाएगा। पापा के डर से यहाँ कम हो जाएगा, यहाँ अधिक हो जाएगा, यहाँ जो भी है। ठीक, लेकिन इस बैटरी का पावर, इस लड़का लड़की का जो आपस में अटूट प्रेम है, वो कम नहीं होगा। समझ रहे हो, इन दोनों का जो ये है बैटरी का पावर V है, विभवांतर है, विभवांतर यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, लेकिन जो धारा है वहाँ धारा कम अधिक हो जाएगा। मान लो इसमें धारा कुछ और, इसमें धारा कुछ और, इसमें धारा कुछ और। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा। डिपेंड किस पे करेगा, इस रुकावट पे, कि रुकावट क्या क्या है। ठीक, अब ये रुकावट जो है, रुकावट कम है। पहले यहाँ से लड़की चली, मान लो कुछ भी है, समझाई अपने पापा को, भाई को, एक एक आदमी को समझाने में उसको आसान पड़ेगा। तो इसका रुकावट टोटल लाइन से जुड़ेगा नहीं, उल्टा होकर जुड़ेगा। 1/R टोटल कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/। मजा आया, आनंद आया भाई। प्रतिरोध, प्रतिरोध को अंग्रेजी में बोलेंगे रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे, इसी के रेजिस्टेंस जो है ना, ये रेजिस्टेंस के ही पहला अक्षर R से हम प्रतिरोध को R कहते हैं। हालांकि बताया कौन था सबसे पहले, ओम, जो जर्मनी का था। ठीक, ओम बताया था, ओम, तो ओम बताया था, इसके नाम के कारण है, इसका घरेलू नाम ओम पड़ गया। प्रतिरोध का घरेलू नाम क्या है, ओम। मतलब जो R की वैल्यू होगा ओम में लिखा रहेगा। ओम का सिंबल ऐसे होता है, नहीं देख रहे हो, ये उल्टा, ये ऐसा ही दिख रहा है कि रुकावट है। इधर से रास्ता में कोई आएगा, ये चींटियाँ मान लो इधर से आ रहा है,
आ रही है, चींटियाँ मान लो आ रही है, यहाँ रुकावटें ना है, ये दोनों सटा नहीं है, अलग अलग है। अब रुकावट है, इस पहाड़ को पार कर होगा तभी ना आगे जाएगा। तो ये रुकावट है, इसका ये सिंबल है, ओम इसका नाम है, आर की जो वैल्यू होगा ओम में होगा। ठीक, कितना पल्ले पड़ा। जो प्रतिरोध होता है हर तार में होता है, हर सर्किट में होता है। मान लो यहाँ एक ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर मान लो यहाँ है, यहाँ से तुम अपने तुम्हारा घर के पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है भाई। अब तुम यहाँ से केबल या तार या कोई भी तार जोड़ते 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 अपना नानी घर ले गए। कहाँ ले गए, कहाँ ले गए भाई, नानी घर ले गए। अब एक बल्ब तुम जला के यहाँ देखो, जितना स्पीड में बल्ब जलेगा वो यहाँ पे नहीं जलेगा, उससे स्लो जलेगा। या अगर मान लो बल्ब तो अगर कम वाट का लोगे तो पता ही नहीं चलेगा। अगर मान लो यहाँ समरसेबुल तुम चला रहे हो तो समरसेबुल बहुत स्पीड में पानी फेंकेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर नज़दीक है। अब अगर बहुत दूर कम से कम 50-100 मीटर 200-400 मीटर अगर ले गए पतले तार में या केबल के तार में, जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होता है। अब जितना पतला तार है, जितना एल्युमिनियम का है, उसमें कंपेयर टू तांबा, कंपेयर टू मोटा तार से उसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो जब केबल के तार ले गए केबल में, पतला तार में दूर, तो ये समरसेबुल चला भी नहीं पाएगा, समरसेबुल नहीं चला पाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो है बीच में ये तार में जो प्रतिरोध था, रुकावट था, उस धारा को रोक दिया। हर तार में, हर सर्किट में, हर परिपथ में कुछ न कुछ आर होता है, रुकावट होता है। सबसे कम रुकावट होता है चांदी में। किस में होता है, सबसे कम रुकावट चांदी में होता है। सबसे अच्छा गुड कंडक्टर, सबसे अच्छा चालक कौन है, चांदी। कंडक्टर एक पढ़े हो, चालक, अचालक, सुचालक, है ना। चालक अचालक पढ़े हो ना। चालक क्या होता है, जिसमें करंट बहे उसे चालक बोलेंगे। चालक वे चीज़ हैं, वे पदार्थ हैं जिसमें आसानी से करंट बहे। अचालक या कुचालक जो भी है उसमें नहीं बहता है, जैसे लकड़ी, ईंटा, उसमें करंट नहीं बहेगा तो वो अचालक हो गया। लेकिन सुचालक बोलें या चालक बोलें तो सबसे ज़्यादा सुचालक सबसे अच्छा कौन है, चांदी। क्यों, क्योंकि चांदी में कम प्रतिरोध होता है। क्या होता है, चाहे सबसे कम किस में होगा, चांदी में। जितना भी मेटल हैं ये सबसे कम, सबसे अच्छा चालक चांदी है, सबसे गुड कंडक्टर चांदी है। इसमें कुछ होता है 1.56 गुना 10 के पावर -8, ये इसका ओम, ये इसका जो है प्रतिरोध है, जो बहुत कम है। -8 के मतलब 1/10 के घाते 8, मतलब 1/156 के आगे 6 जीरो। इसका वैल्यू क्या है, 1.56 गुना 10 के घाते -8। हम बताए थे, देखिए जो ये सिर पे माइनस है ना, उठा के पटक दो तो प्लस हो जाता है ना। जब अपने पत्नी को एकदम कपार में बैठा लो तो तुम्हारा दिमाग चाटी जाएगी, माइनस का हो जाएगा। जब इसको पटक दोगे 1 बटा में कर दोगे तो 156 के आगे मान लो ये 2 जीरो कट गया, 8 जीरो है तो 6 इधर बढ़ गया। ये इतना वैल्यू है जो बहुत कम है। ये चांदी में होता है प्रतिरोध। सेकेंड में होता है तांबा। चांदी के बाद अच्छा चालक कौन है, तांबा है, सोना है, ये सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है, चांदी। सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी में। हालांकि चांदी महंगा है, इसलिए हम तार में चांदी यूज नहीं करते हैं। अब तुम केबल थोड़े ना चांदी का लगा पाओगे, क्या कि चांदी महंगा है। जितना माइनस से जितना प्लस की ओर, जितना लड़की से लड़का की ओर जितना भी प्यार गया, शादी के बाद सारा प्यार निकल गया, रहेगा कुछ नहीं। ठीक है, शादी से पहले क्या भाषा कुछ और रहेगा, शादी के बाद कुछ और हो जाएगा, समझ लो। इधर से आया I1 जो है, I1 I2, ठीक है। मान लो 2 ठो धारा आया और 3 ठो निकला, माने 3 रास्ते से निकला, 3 ठो नहीं, 3 रास्ते से निकल गया। 2 रास्ता से आया और 3 रास्ते से निकल गया। जितना ये 2 रास्ते से जितना करंट आएगा इस बिंदु से, वो 3 तरफ बंटवारा होकर चला जाएगा, 3 रास्ते से भाग जाएगा, ठीक है। लेकिन उतना ही भागेगा जितना आया था। जितना तोरे घर से धन आएगा उतने निकलेगा। घर में नोट तो छप नहीं रहा है, छाप रहा है RBI, है ना। जितना पैसा ये आया हमारे घर में उतना ही पैसा निकलेगा, कहीं से पैदा होगा नहीं। कहे कि हमारा पावर नहीं है पैदा करना, वो RBI का पावर है। तो यहाँ से ये पैदा होगा। इसका मतलब क्या है, I1 और I2 रास्ते से जो भी आया वो I3 और I4 I5 से निकल गया, ठीक है। इसको का ये जो बताया ना, ये कौन बताया जानते हो,
किरचॉफ। क्या बताया, कौन बताया? किरचॉफ। इसका नाम था क्या था बताने वाले का? किरचॉफ। पैदा हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था? रूस में पैदा हुआ किरचॉफ। और इसने बताया कि जो करंट है किसी बिंदु पे जितना आती है उतना ही निकलती है। हमारे घर पे जितना धन आया उतना ही निकला, क्योंकि हम कुछ वहाँ पे पैदा नहीं कर सकते या तो खपत नहीं कर सकते, है ना। पैसा उखाड़ के फेंकोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे ना, तो वो तो जाएगा ही। तो ये जो है इसको बोलेंगे धारा का नियम, विद्युत धारा का नियम, किरचॉफ का पहला विद्युत धारा का नियम। इसका मतलब क्या है? किसी सर्किट में, किसी बंद लूप में, किसी डीसी परिपथ में, ध्यान रखिएगा डीसी, ये डीसी के लिए अप्लाई होता है। किरचॉफ का नियम जो है डीसी में के लिए बताया, क्योंकि डीसी जो है सीधे चलता है, ठीक है। डीसी में ये अप्लाई होगा, डीसी परिपथ में जो धाराएं आती है, क्योंकि डीसी जो है डीसी परिपथ में, किसी डीसी परिपथ में जितना धारा आया किसी पॉइंट पे, किसी जंक्शन पे, उतना ही निकलेगा, चाहे वो किस रास्ता चेंज करके निकले पर उतना ही निकलेगा। मतलब इन सब का बीजगणितीय योग 0 होता है। बीजगणितीय योग का मतलब कि ये जो हम कर देंगे इसको ऐसे, I3 माइनस ए माइनस बराबर 0, मतलब जितना आया उतना में से गया, अगर घटा देंगे तो हमारा 0 आएगा। बीजगणितीय योग 0 होगा। यही है धारा का नियम, किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ ने सुधार किया कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, मतलब वोल्टेज कम होता है, ठीक है। बता दिए ये है लड़की लड़का, ठीक। इधर से ये जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है मान लो V1, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। यहाँ पे एक और बैटरी लगा है, ठीक। तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मान लो VB, ये यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, लेकिन इसका जो ये देखो ये माइनस है, लेकिन ये प्लस माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक। अब देखिए ये जो वोल्टेज यहाँ जो बैटरियाँ वोल्टेज दे रही हैं, जो पैदा कर रही हैं, ये जो वोल्टेज यहाँ से जनरेट हो रहा है, क्योंकि ये बैटरी है, यहाँ से जो विभवांतर जनरेट हो रहा है, अब ये जो ड्रॉप हो रहा है, मतलब इस प्रतिरोध में कुछ ना कुछ खपत हो रहा है, ठीक, खत्म हो रहा है। ये प्रतिरोध आपस में कुछ ना कुछ तो ये रुकावट कर रही है, तो विभवांतर यहाँ पे जो ड्रॉप हो रहा है वो इन दोनों के बराबर होगा। ये जो पैदा करने वाली जो बैटरियों का विभवांतर है और ये जो खपत वाला विभवांतर है, ये दोनों बराबर होगा। यही किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है। लेकिन परिपथ क्या होना चाहिए? डीसी। क्या परिपथ होना चाहिए? डीसी और एसी जानते हो क्या होता है? चलिए इसको पहले देख लो। V1 प्लस V2 माइनस VA माइनस VB बराबर 0। मतलब इस बैटरी वाला विभवांतर में से कुल विभवांतर जो ड्रॉप वाला है माइनस कर देंगे तो काट पीट के 0 आएगा, ठीक, बचेगा कुछ नहीं। ये कहता है किरचॉफ का नियम किस परिपथ में? डीसी परिपथ में। ये नाम आ गया ना डीसी। चलिए डीसी क्या होता है? एसी हमेशा पी के रहता है। क्या रहता है? हमेशा एसी पी के फुल रहता है, हमेशा पिया रहेगा एसी। और ये जो समय के हिसाब से इसका नशा कभी चढ़ेगा फिर उतरेगा, फिर कभी चढ़ेगा। उसी जो होता है ये धारा है। करंट के दो प्रकार हैं, एक एसी और एक डीसी। एसी का मतलब ए से होता है अल्टरनेट करंट। क्या होता है फुल फॉर्म? अल्टरनेट करंट। इसका हिंदी होता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा। ये होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ये होता है दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा। ये बहुत स्ट्रिक्ट है, सीधे चलता है, ये पिया हुआ नहीं रहता है। ये हमेशा पी के रहता है समय के हिसाब से, मतलब समय टाइम समय के हिसाब से जो इसका विभवांतर है, एक बार प्लस में जाएगा एक बार माइनस में। नशा कभी चढ़ेगा उतरेगा, चढ़ेगा उतरेगा। ये है एसी का चाल, ठीक है। डीसी क्या करता है? डीसी समय के हिसाब से वो पिया नहीं है, सीधे जाएगा। रोक सको तो रोक लो। किस में? समय के हिसाब से। ध्यान रखिएगा, समय के हिसाब से जो इसका विभवांतर है सीधे जाएगा। ये है डीसी। एसी माइनस प्लस कम अधिक होता है, ठीक। इसीलिए एसी में थोड़ा बहुत करंट में हम चिपकते हैं तो झुंझुनाहट होकर छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि उसमें माइनस प्लस दोनों होता है। जब माइनस माइनस टकराएगा तो हटाई एक दूसरे के विपरीत ना होगा। अब लड़की लड़की आपस में झगड़ा ही होगा। चुंबक में नॉर्थ क्या होगा? चुंबक चिपकाना, एक तरफ दूर हटाएगा एक तरफ चिपकाएगा, है ना। तो जो सेम होता है, सेम में अट्रैक्शन नहीं होता है, लड़का लड़की में अट्रैक्शन होगा। अब जब माइनस माइनस है तो दूर ना होगा, इसलिए वहाँ छोड़ देता है। अगर नहीं होता तो चिपका लेता है। राम नाम सत्य, ठीक है।
और डीसी में क्या है, डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है, डीसी सीधे चलता है, इसलिए डीसी बहुत खतरनाक होता है। इस वजह से डीसी का यूज हम कम वोल्टेज वाले चीज़ों में करते हैं। डीसी का यूज हमेशा कम वोल्टेज वाले चीज़ों में होता है, जहाँ ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास डीसी है तो हम वहाँ पे लगा देंगे क्या, इन्वर्टर। क्या लगा देंगे, इन्वर्टर जो है कन्वर्ट कर देगा डीसी के एसी में। आओ बाबू, अब एसी बना देगा तो एसी का, अब ज़्यादा जो बड़े बड़े मोटरें होती हैं, जब जो ज़्यादा मतलब वोल्टेज से चलने वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर एसी में, एसी की होती हैं, एसी वाली एसी से चलती हैं। डीसी वाले कम वोल्टेज, निम्न वोल्टेज में डीसी का यूज होता है। क्यों? क्योंकि डीसी ज़्यादा खतरनाक होता है, ये सीधे चलता है। ठीक, इतना घुसा।